हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो उससे सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपके सामने कि सिद्धांत के अनुसार एनर्जी यानी ऊर्जा ना तो आपकी नष्ट की जा सकती है और ना ही आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं। नाइदर यू डिस्ट्रॉय द एनर्जी एंड नॉट जनरेट द एनर्जी। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में आप उसे बदल सकते हैं। यहाँ पर जो उसके सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पर डेरिवेशन यूज़ किया जाता है, उसमें यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये पृथ्वी का तल है यानी ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरी एक मीनार दे रखी है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम लोग h। ओके, इसमें 3 पॉइंट लिए जाएंगे। वी आर स्टडिंग हेयर द 3 पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर कर लो पॉइंट ए, और कुछ नीचे पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं, और लास्ट में बिल्कुल ग्राउंड पॉइंट यानी सी पॉइंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एट द हाइट सबसे ऊपर कोई m द्रव्यमान की बॉडी है, m द्रव्यमान का एक पिंड। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एनर्जी का स्टेटमेंट है, एनर्जी का जो चेंज करने की इसमें बात की गई है, उसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे कहा गया है कि ऊर्जा का सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। वो कैसे होता है उसका मतलब समझ लीजिए। अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें तो टोटल एनर्जी आप मान लीजिए कि दिस इज़ 5 जूल। ठीक है, अब इस 5 जूल में जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए पर अगर हम बात करें तो कैसे होगी मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है ना, तो के की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए ये 0 जूल है, और एट द ए पॉइंट जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है वो है आपकी 5 जूल। टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो के प्लस यू यानी 0 + 5 जूल। तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी रही, 5 जूल रही। जब आप बी पॉइंट पे आते हैं तो बी पॉइंट पर आने पर इसके और यू के मान चेंज हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज होके मान लीजिए 2 जूल हो गई, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके 3 जूल हो गई। ठीक है, लेकिन अब भी उनका जो टोटल अगर आप देखेंगे तो 2 + 3 ये 5 जूल ही रहेगा। इसी तरह से अगर पॉइंट सी की अगर हम बात करें, जब हम सी पॉइंट पर आएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का मान मैक्सिमम हो के 5 जूल हो जाता है, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाती है, 0 जूल। टोटल एनर्जी अगर पता करें पॉइंट सी पर ई सी, ई बी और ई ए, तो ये यहाँ पर 5 + 0 यानी ये भी 5 जूल रहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब 5 जूल है, यानी जो टोटल है, टोटल कंजर्वेशन है एनर्जी का, वो पूरा सेम है। सिर्फ क्या है, उसकी फॉर्म चेंज होती गई है, सिर्फ उसकी एनर्जी का मान चेंज होता गया है, वैल्यू चेंज होती गई है। क्लियर है। अब डेरिवेशन पे आते हैं, तो डेरिवेशन में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 प्रकार की एनर्जी की हमने बात करी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर कहें तो गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी अगर कहते हैं तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो जब आप कंसीडर करते हैं कि एम द्रव्यमान की या एम मास की कोई वस्तु जो है वो एच ऊंचाई पर रखी हुई है, ठीक है, पॉइंट ए पर रखी हुई है, तो अब अगर इसको फ्री फॉल किया जाए यानी अंडर ग्रेविटी जब ये नीचे की तरफ मोशन करेगी, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ठीक है, तो जो वस्तु है वो नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगी यानी मुक्त रूप से गिरेगी। उस स्थिति में अगर पॉइंट ए की बात करो तो उसने अभी चलना प्रारंभ नहीं किया, वो यहीं पर है। तो इस स्थिति में अगर कहा जाए कि पॉइंट ए पर उसकी स्थिति क्या है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, बिंदु ए पर। ठीक है, तो पॉइंट ए पर हम लोग बात कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, m1/2 mv²। ठीक है ना, v इज़ द वेलोसिटी। तो पॉइंट ए की अगर बात करें तो वस्तु ने भी गिरना प्रारंभ नहीं किया है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक, इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जब 0 की वैल्यू आप v की जगह 0 प्लेस करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई होने से पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 0 के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आप जानते हो किसके बराबर होता है, m × g × h। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि m को ध्यान रखिए, m इज़ द मास, g इज़ द ग्रेविटी एंड h
एच जो है वो ग्राउंड लेवल से उस पॉइंट तक की ऊंचाई, जहाँ पर आप उसकी हाइट को मेजरमेंट कर रहे हो, जहाँ पर आप उसकी ऊंचाई को नाप रहे हो। तो यहाँ बिंदु ए से लेके सी तक यानी ग्राउंड लेवल तक की दूरी किसके बराबर है, एच के बराबर, तो आपने लिख दिया mgh। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, यानी अगर बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए पर आपकी टोटल एनर्जी ई ए से लिख दिया मैंने पूरा। ठीक है, किसके बराबर, के प्लस यू, यानी इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यू प्लस mgh, वैल्यू किसके बराबर, mgh के, इसे इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बिंदु बी के बारे में, तो जब बिंदु बी पर आएगी तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो मान लीजिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी तक आने में उसने कितनी दूरी गिर गई, एक्स दूरी उसने गिरा। अब पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी रह गई भाई, एच में से एक्स दूरी तो उसने कवर कर लिया। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई वो कितनी रह गई भाई, एच में से एक्स को माइनस कर दो, एच माइनस एक्स। तो अगर पॉइंट बी पर उसकी पृथ्वी तल से हाइट पूछी जाए तो अब आप क्या कहोगे, अब वो डिस्टेंस रह गई एच माइनस एक्स, क्योंकि उसमें से एक्स उसने ट्रेवल कर लिया, कम हो गई। ठीक है, तो अब ये बात भी ध्यान रखिए कि जब वो पॉइंट बी से गुजर रही है तब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि इस समय वो वस्तु कैसी है, मोशन में है, गति कर रही है। तो यहाँ पर अब आपको उसको वेलोसिटी उसकी निकालनी पड़ेगी। पहले केस की तरह नहीं है, पहले केस में आपने जीरो कर दिया था, अब इसमें केस में आप जीरो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा बिंदु पॉइंट यानी पॉइंट बी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के सूत्र फिर से आप लिखेंगे कि बिंदु बी पर, ठीक है, अब बिंदु बी की बात हो रही है, तो बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू 1/2 mv²। अगेन अब 1/2 m, अब वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वी आर यूजिंग हेयर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दिस इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये पर 2gh के बराबर। तो इनिशियली जो वेलोसिटी है वो ऊपर u की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस चल के आया वो, h कितना दूरी उसने तय किया है, ये x के बराबर तय किया है, तो इस इक्वेशन में प्लेस कर दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 0 प्लस 2g, और h की जगह पर आप लगाएंगे x। तो इस तरह से वी स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपके पास कितनी आ गई, 2gx के बराबर आई। तो ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो वी स्क्वायर की जगह पर आपके लगाएंगे 2gx लगाएंगे, तो 2gx, 2 से 2 खत्म किया, क्या बचेगा आपके पास में, mgx। ठीक है ना, तो इस तरह से k की जो वैल्यू आपके पास आ गई, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया mgx। अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आप जानते हो कि U इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच आता है, h उस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक की लेंथ को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ ली जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक की है, B से लेके C तक की, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू h माइनस एक्स। तो उस वैल्यू का आप लिखेंगे h माइनस एक्स। इसको अगर आप ओपन करें तो mg का अंदर मल्टीप्लाई mgh माइनस mgx, तो दोनों ही एनर्जी आपके पास आ गई u और k। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी ई बी की वैल्यू इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के टोटल के बराबर, के प्लस यू, दोनों की वैल्यू प्लेस करिए, के की जगह पर mgx और यू की जगह पर mgh माइनस mgx। यहाँ पर अगेन mgx प्लस का mgx माइनस का पूरा टर्म कैंसिल आउट, कितना रह गया आपके पास, mgh। आप देख रहे हैं कि ई बी की वैल्यू अभी भी किसके बराबर है, mgh के ही बराबर है। इसी तरह से अब बात करते हैं थर्ड वाले के बारे में, जब हम देख रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पर आ गई आपकी, पॉइंट सी पर आई। ठीक है, तो जब वो पॉइंट सी पर होगी उस कंडीशन में क्या है